परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 3 उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण कर कर सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरी गवाही ये है कि अभी जब मैं एक जगह जॉब करती थी तो पहले तो वो मुझे संडे को आने देते थे, फिर उन्होंने मुझे संडे को आने से रोकने लगे। तो मैंने कहा परमेश्वर, अगर मैं काम करती हूँ तो आपसे दूर होती हूँ, आपके पास आती हूँ तो काम से दूर होती हूँ। तो मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, लेकिन काम को छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना कि जहाँ मैं अपने परमेश्वर से दूर हो जाऊँ। फिर मैं कुछ दिन तक घर पे बैठी रही और मुझे दूसरी जगह जॉब मिली, तो मेरे अपने मतलब इच्छा अनुसार मिली कि मेरा संडे मुझसे दूर भी ना हो, और मेरे सारी बातें उनसे कह के रखी हुई थी। और मैं मतलब सब कुछ अपने अनुसार करती हूँ, टाइमिंग भी कुछ फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। और जब मैं मुझे मिली तो इतनी दूर जॉब मिली कि मैं 1 महीने जाते 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 वहाँ ये सोचने लगी कि अब मुझे जॉब ऐसी मिली कि मेरी इच्छा अनुसार, लेकिन मतलब इतनी दूर मिली हुई है। तो लेकिन परमेश्वर ने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। मैं सच बताऊं, 1 महीने मुझे करे हुए हुआ और मेरे सामने एक स्कूटी का ऑफर आया सेकंड हैंड लेने का। तो मैंने कहा मुझे तो चलाना आता नहीं है, और मैं अगर ले भी लूँगी तो मैं क्या करूँगी। लेकिन परमेश्वर ने मेरे सामने ये चीज़ रखी, क्योंकि हमारी समझ से ज़्यादा परमेश्वर की समझ ज़्यादा होती है। मैंने ले ली। जब मैंने ले ली तो मैंने कहा परमेश्वर, मुझे तो कभी मैंने चलाई नहीं, मैं कैसे सीखूँगी। और जब मैं स्कूटी चलाना सीखी, मैंने कहा खुदा मुझे इतनी जल्दी सिखा दे कि मैं सबसे पहले परमेश्वर के भवन में चला कर जाने पाऊँ। और मैं बहुत उत्साहित, मैं रोज़ दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी कि मैं जल्दी से चलाना सीखूँ और मैं जल्दी से चर्च, सबसे पहले संडे को चर्च लेकर जाऊंगी। क्योंकि अगर परमेश्वर ने मेरे लिए इतना किया है कि मैं इतनी दूर जाती थी, और परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम किया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बार बार लिखा है कि तू अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, और मतलब कि अपनी समझ का सहारा ले। मैंने अपनी समझ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लिया, और मैं चलाती गई, सीखती रही। मेरे परमेश्वर ने मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे चोट नहीं लगने दी। और मैं सच बताऊं, मैं परमेश्वर का इतना, जैसे कि भैया कह रहे थे कि अगर हमारा विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर हमारा विश्वास है तो हम हर एक वो काम कर सकते हैं। और मैं सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने 15 दिन में स्कूटी चलाना सीख लिया है और मैं यहाँ तक चला कर लेकर आई हूँ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि मुझे अभी भी डर लगता है, लेकिन मैं खुदा का नाम लेकर यहाँ तक आई हूँ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं सचमुच जो कुछ अपने परमेश्वर से मांगती हूँ, मांगती भी नहीं हूँ। मैंने तो कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास कभी स्कूटी आएगी, मैं चलाने पाऊंगी। कभी मेरे मन में ख्याल भी नहीं आया इस वाली बात का। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक ऑफर रखा, ब्लेस किया मुझे। और मैं सच बताऊं, मैं कब चलाना सीख गई मुझे खुद भी नहीं पता। मैं अभी भी डरती हूँ, मेरा अभी भी दिल इतना जोरों से धड़क रहा है। मैं यहाँ तक चला कर आई, लेकिन मैंने कहा खुदा, मैं सबसे पहले संडे को चर्च लेकर जाऊंगी। मुझे चलाना सीखा, मुझे चलाना। मैं रोज रात को दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी, और मैं रोज सुबह उठती थी, जब चलाने से पहले मैं प्रार्थना करती कि परमेश्वर मुझे गिरने मत देना, प्रभु यीशु मसीह मुझे गिरने मत देना। और मैं सच बताऊँ, मैं प्रार्थना करते 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 आज यहाँ तक लेकर आई हूँ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती। अभी पिछले हफ्ता हम लोग शादी में गए थे, और सच में सुबह उठती थी, बस धन्यवाद देती थी, प्रार्थना नहीं कर पाती थी, थोड़ी सी प्रार्थना करती थी। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि हम परमेश्वर को भूल जाते, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलता। मेरी गवाही है कि हम लोग 4 लोग लेटे हुए थे और पंखा चल रहा था, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, उसी के नीचे लेटे थे।
और एक पंखा की पंखड़िया टूट गई और वो प्रशांत लेटा था उसी के बगल में जाके गिरी और बहुत जोर से मेरी बहन चिल्लाने लगी कि देखो क्या हो गया। और हम लोग इधर उधर भागे, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती, 4 लोग लेटे हुए थे, चारों में से किसी को हानि नहीं पहुंची और परमेश्वर ने हम सब की रक्षा सहायता मदद की। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती कि हम तो उसे भूल जाते लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती। और जैसे कि मेरे पति इस संसार में नहीं रहे और जो राशन कार्ड में उनका नाम कटवाना था और हम लोगों ने फिर वो उनका ध्यान नहीं दिया और मुझे फिर जब उनका नाम कटवा के उनका फॉर्म जमा करना पड़ा तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैंने कहा प्रभु इतने दिन हो गए 8-10 महीना, लेकिन खुदा तू ही सहायता मदद करेगा। और जब वापस गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और फॉर्म जमा कर लिया। मैंने कहा खुदा बाप तेरा धन्यवाद देते कि तू सच में हमारे साथ रहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते इस बात को। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि जब मुसीबत आती है और जब वो हमारे ऊपर से चली जाती है तब हम समझते हैं कि सच में प्रभु हमारे जीवन में कितना काम करता है। और अभी पिछले हफ्ता मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा था, मैंने कहा प्रभु किधर दवाई लेने जाऊं, रात हो रही, लेकिन मैंने कहा प्रभु कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ वचन पढ़ेंगे और दुआ करेंगे और परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती और मेरे परिवार के लिए और प्रार्थना करते रहिए ताकि मेरा परिवार भी परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को माने और घुटने टेके और कह सके कि मेरा एक ही परमेश्वर है जो सृजनहार है, जो पालनहार है, जो तारणहार है। हालेलुया। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती और एक वचन पढ़ूंगी, इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिलती। भजन संहिता 121 अध्याय और उसकी आयत में लिखा है, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि सच में मैं इन वचन को पढ़ती, दुआ करती, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में चिंता रहती, मैं घबराती हूँ, बहुत डरती हूँ, लेकिन खुदा का धन्यवाद देती जब वचन पढ़ती तो वचन से मुझे बहुत आशीष मिलती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती। तो मेरा खुदावंद यीशु मसीह स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो उसके लिए तालियों को बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु की महिमा में एक वचन बोलना चाहती हूँ। ये जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, ये राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। प्रेज द लॉर्ड।